नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के विषय में। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह मगध के नरेश हुए। बचपन से ही बड़े तेजस्वी और उग्र प्रकृति के थे। सिंहासन पर बैठते ही उनका राज्य का विस्तार करना प्रारंभ करना शुरू कर दिया। कंबोज से दक्षिण भारत के कर्नाटक तक और बंगाल से कठियावाड़ तक पूरे भारतवर्ष में कुछ ही समय में उनका राज्य विस्तृत हो गया। परंतु कलिंग, जो आज की तारीख में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, ने उनकी अधीनता को नहीं माना। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। वहाँ के सैनिक बड़े वीर थे। वे बड़ी वीरता से लड़े। यद्यपि अंत में अशोक की विजय हो गई, किंतु इस युद्ध में इतने अधिक सैनिक मारे गए कि उनकी लाशों का ढेर देखकर अशोक का हृदय ही बदल गया। वहीं उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का संकल्प ले लिया। कुछ दिनों बाद बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आने पर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने अपनी सारी शक्ति धर्म प्रचार में लगा दी। स्थान स्थान पर पत्थर के खंभे उन्होंने बनवाए और उन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं खुदवाईं। बड़ी बड़ी चट्टानों पर साधारण सदाचार संबंधी नियम खुदवाए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कर्मचारी नियुक्त किए। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भिक्षु बनकर लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने पहुंच गए। सुदूर चीन जैसे देशों तक अशोक ने धर्म प्रचार भेजे। बौद्ध धर्म के प्रचार में लगने पर भी अशोक ने दूसरे किसी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया। वे अन्य धर्मों का आदर करते रहे। दान आदि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। किसी को भी बलपूर्वक बौद्ध बनाना उनके समय में अपराध माना गया। लोकोपकारी कार्यों को करने में अशोक सदा लगे रहे। उनकी ओर से मनुष्यों और पशुओं के लिए स्थान स्थान पर चिकित्सालय खोले गए। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए। कुएं और सरोवर खुदवाए गए। अशोक ने आज्ञा दे रखी थी कि जब रात्रि में वो सोते रहते हैं, उस समय भी प्रजा का कोई व्यक्ति उनके पास न्याय की पुकार करता है तो वह सीधे उनके पास आना चाहिए या उन्हें उसकी सूचना मिलनी चाहिए। कश्मीर, गंधार, लंका, वर्मा, पूर्वी द्वीप समूह, सीरिया और मिस्र तक अशोक ने अपने दूत भेजे। इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक का शासन बहुत ही व्यवस्थित और उदार था। प्रजा खूब सुखी थी। प्रजा में सत्य, सदाचार, धार्मिकता, प्रचार तथा प्रतिष्ठा हो, यह अशोक ने अपने शासनकाल का लक्ष्य बना रखा था।